लिविंग हैप्पी एंड हेल्दी। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि व्हेन यू फील हैप्पी, तो आप लोग बोलेंगे कि ओकेजन्स में जब हम लोग अपने फेवरेट फूड खाते हैं या फिर फुटबॉल क्रिकेट खेलते हैं या टीवी देखते हैं, ठीक है, और या फिर हम लोग हिंदी कहानी या फिर इंग्लिश स्टोरीज सुनते हैं तो हमको हैप्पी लगता है। वी फील हैप्पी टू ईट फूड आइटम्स मेड फॉर वेरियस पल्सेस ग्रेन्स वेजिटेबल्स। जैसे कि हम लोग डिशेस जैसे रोटी वीट फ्लोर और वाटर से बनता है, पोहा जो होता है फ्लैटेंड, राइस, पीनट, स्पाइसेस या फिर सॉल्ट, ऑयल, ये सब से बनता है। टी जो होता है वो चाय पत्ती, पानी, मिल्क और शुगर से बनता है। खीर जो होता है राइस, मिल्क और शुगर से बनता है। अब हम लोग द ग्रेन्स जर्नी देखते हैं। पहले जो फार्मर होते हैं सीड को बोते हैं, मतलब कि सो करते हैं, और फिर उसमें पानी देते हैं सीड्स को। सनलाइट और रेन वाटर भी मदद करते हैं प्लांट के ग्रोथ में। और जो फार्मर होते हैं वो मैन्योर और जो खाद होता है जो कि वेस्ट वेजिटेबल और फ्रूट से बनता है या काऊ डंक जो होता है वो सब डालते हैं। उसके बाद सिल्क वॉर्म, अच्छा यहाँ पे सिल्क वॉर्म लिखा गया है। अर्थ वॉर्म जो होते हैं वो लैंड को फर्टाइल करते हैं। फार्मर यूज़ स्कैकरो टू प्रोटेक्ट प्लांट्स। फार्मर रिमूव अनवांटेड प्लांट्स। फार्मर हार्वेस्ट द क्रॉप्स। फार्मर पैक द grains to sell and सेल टू द शॉपकीपर। तो फार्मर जो होते हैं वो शॉपकीपर को फिर सेल कर देते हैं, और शॉपकीपर हमारे फैमिली मेम्बर्स को, उसके बाद हमारे फैमिली मेम्बर्स उसको पकाते हैं और वो हमारे प्लेट में आ जाता है। जो वहाँ पर सिल्क वॉर्म है 5 नंबर में वो गलत है, वो अर्थ वॉर्म होना चाहिए था, ठीक है, उसको आप लोग सुधार लीजिए। अब हम लोग रोल्स देखते हैं कि फार्मर्स, सॉइल, कैटल, वाटर, शॉपकीपर, फैमिली मेम्बर्स और सनलाइट के क्या रोल्स होते हैं हमारी तक खाना पहुंचाने में। तो फार्मर जो होते हैं वो तो हार्ड वर्क करते हैं, सॉइल को प्रिपेयर करते हैं और सोइंग करते हैं सीड्स को, और फिर हार्वेस्ट करते हैं। उसके बाद फूड हमारे प्लेट तक पहुंचता है। सॉइल क्या करता है? सॉइल जो होता है वो न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करता है, पानी, और सपोर्ट करता है सीड टू ग्रो इनटू हेल्दी प्लांट या हेल्दी क्रॉप। कैटल क्या हेल्प करता है? कैटल हेल्प इन प्लाविंग द फील्ड, पुटिंग कार्ट्स टू ट्रांसपोर्ट क्रॉप्स एंड प्रोवाइड नेचुरल मैन्योर टू मेक द सॉइल फर्टाइल। अब वाटर का क्या काम होता है? वाटर तो ये स्प्राउट करने में सीड को हेल्प करता है, और वाटर ही स्ट्रेंथ देता है सीड को ताकि वो उससे प्लांट बने। तो वाटर का और एक काम है स्ट्रेंथ टू ग्रो बाय कैरिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। शॉपकीपर क्या काम करते हैं? वो सामान लेते हैं फार्मर से और उन्हें हमारे फैमिली मेम्बर्स को बेच देते हैं। फैमिली मेम्बर्स क्या करते हैं? हम लोग के लिए वो ख़रीदते हैं शॉपकीपर से, और हम लोग के लिए कुक करते हैं और सर्व करते हैं हम लोग को वो फूड। सनलाइट क्या काम करता है? सनलाइट जो होता है वो एनर्जी देता है प्लांट को टू मेक देयर ओन फूड एंड ग्रो बिग एंड स्ट्रॉन्ग। भारत में ऐसी कई त्योहारें हैं
जिसमें हम अपनी मदर नेचर को थैंक्स बोलते हैं। जैसे मकर संक्रांति में हम क्रॉप के हार्वेस्टिंग को सेलिब्रेट करते हैं और नेचर को फूड के लिए थैंक्स बोलते हैं। ये जनवरी के महीने में मनाया जाता है और ये मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात में मनाया जाता है। अक्षय तृतीया, जिसमें कि फार्मर्स अपने न्यू फार्मिंग सीजन को सेलिब्रेट करते हैं और प्रे करते हैं ग्रेट क्रॉप्स और गुड रेन की। यह अप्रैल या मई के महीने में मनाया जाता है और भारत में यह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा में मनाया जाता है। राजा उत्सव 3 दिन का ये फेस्टिवल, जो कि अराइवल ऑफ मानसून रेन का वेलकम के लिए मनाया जाता है ताकि फार्मिंग कर सकें, और ये मिडिल ऑफ जून में मनाया जाता है और स्पेशली उड़ीसा में मनाया जाता है। ओनम, जो कि न्यू क्रॉप्स के कटिंग को सेलिब्रेट करने का एक फेस्टिवल है। इसमें पीपल ब्यूटीफुल रंगोली बनाते हैं फ्लावर से अपने घरों के बाहर। ये अगस्त और या फिर सितंबर महीने में मनाया जाता है और ये स्पेशली केरला में मनाया जाता है। लोहरी में जो लोग होते हैं वो सन को और गॉड को थैंक बोलते हैं। इसमें रात में एक फायर जलती है और पीपल जो होते हैं वो उसके अराउंड डांस करते हैं। ये जनवरी में मनाई जाती है और स्पेशली पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है, जो भारत का स्टेट है। बिहू में जो इन दिस फेस्टिवल पीपल कुक्स बिग मील्स टुगेदर एंड डू ट्रेडिशनल डांसिंग आफ्टर द हार्वेस्टिंग क्रॉप। हार्वेस्ट करने के बाद एक साथ सब लोग खाना बनाते हैं उससे और डांस करते हैं। ये जनवरी में मनाया जाता है और ये मुख्य रूप से आसाम में मनाया जाता है। एंड मेनी अदर फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड टू शो ग्रैटिट्यूड एंड थैंक्स टू आवर मदर नेचर फॉर फूड दैट वी ईट। अब माइंडफुल ईटिंग में क्या होता है? ईटिंग फूड स्लोली एंड विथ फुल अटेंशन, मतलब कि हम लोगों को खाना स्लोली खाना चाहिए और पूरे अटेंशन के साथ खाना चाहिए। वाई वी शुड ईट फूड स्लोली एंड विथ फुल अटेंशन? क्यों हम लोग खाएं स्लोली और फुल अटेंशन के साथ? तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि इट इम्प्रूव्स आवर डाइजेशन एंड प्रिवेंट ओवर ईटिंग। ये हम लोगों का डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। और खाते समय टीवी या फिर फ़ोन नहीं देखना चाहिए, ठीक है। और फिर रूल्स ऑफ टीथ टंग देखते हैं हम लोग। टीथ का क्या होता है कि वो खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। खाने का टेस्ट टंग बताता है। हमारे माउथ के अंदर जब हम लोग खाना खाते हैं तो सलाइवा जो होता है वो फूड के साथ मिक्स हो जाता है और फिर वो डाइजेशन में हेल्प करता है। यहाँ पर एक लाइन है, इनसाइड आवर माउथ सलाइवा मिक्सेस विथ फूड एंड हेल्प इन डाइजेशन है। इन डाइजेशन शायद एक साथ हो गया है, उसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा। पे अटेंशन वाइल ईटिंग, फोकस ऑन एवरी बाइट।
तो खाने के हर टुकड़े को फोकस के साथ खाइए। वाई वी शुड डू फिजिकल एक्टिविटीज़, हम लोगों को फिजिकल एक्टिविटीज़ क्यों करनी चाहिए? जैसे कि फिजिकल एक्टिविटीज़ के एग्जांपल हो गए प्लेइंग आउटडोर गेम्स जैसे फुटबॉल, क्रिकेट या फिर एक्सरसाइज, योगा। तो उससे क्या होता है? तो उससे हम लोग का लेज़ीनेस दूर होता है, फोकस इम्प्रूव होता है और हम लोग एनर्जेटिक और स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। इसीलिए ये फिजिकल एक्टिविटीज़ हर दिन हम लोग को करना चाहिए। वाई शुड वी वैल्यू द फूड? अगर हम लोग फूड की वैल्यू नहीं करेंगे तो उससे हम लोग फार्मर के हार्ड वर्क को डिसरिस्पेक्ट देंगे, शॉपकीपर के हार्ड वर्क को डिसरिस्पेक्ट देंगे, नेचर और अदर जो कि हमारे प्लेट में खाना लाए हैं उन लोगों का डिसरिस्पेक्ट करेंगे। इसीलिए खाने को वैल्यू देना चाहिए। टेक ओनली दैट मच ऑफ फूड विच यू कैन फिनिश, तो उतना ही खाना हम लोगों को प्लेट में लेना चाहिए जितना हम लोग ख़त्म कर सकें। और एक्स्ट्रा खाना अगर कोई हम लोगों को ऑफ़र करे तो पोलाइटली उन लोगों को मना करना चाहिए। वी कैन गिव एक्स्ट्रा फूड टू नीडी इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग फूड। वी शुड शेयर एक्स्ट्रा फूड। वाई वी नीड टू स्लीप? हम लोगों को सोने की क्या ज़रूरत है? दिन भर खेलते हैं? नहीं। वी गेट टायर्ड इफ़ वी प्ले और एक्सरसाइज अ लॉट ऑन और नॉट स्लीप वेल। अगर हम लोग सोएंगे नहीं तो दिन भर हम लोग टायर्ड रहेंगे, थके थके रहेंगे। गुड स्लीप टेक अवे आवर टायर्डनेस एंड वी फील फ्रेश। तो अच्छी नींद जो होती है वो हमारी टायर्डनेस को दूर ले जाती है और हम लोग फ्रेश फील करते हैं। अगर हम लोग नहीं सोएंगे ठीक से तो हम लोग स्लीपी हर पूरे दिन रहेंगे दूसरे दिन। और इफ़ वी नॉट स्लीप और गिव रेस्ट आवर बॉडी प्रॉपरली वी ऑल्सो फील इरिटेबल। ठीक है। अब हमेशा हम लोग खुश नहीं रह सकते हैं, कभी कभी ऐसे पल भी आते हैं जब हम लोग हैप्पी, सेफ और कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। ठीक है। जैसे कि हमारा दोस्त कभी धक्का दे देता है तो हम लोग गिर जाते हैं, तो उसमें हम लोग फील अच्छा नहीं करते हैं। तो हम लोग अब गुड टच और बैड टच को समझेंगे। जो टच तुमको हैप्पी फील कराता हो, कंफर्टेबल फील कराता हो, उसको गुड टच बोलते हैं। जैसे कि जब तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें गले लगाते हैं, हग करते हैं। और बैड टच जब कोई टच करे और तुम उससे डर जाओ या फिर अनहैप्पी हो जाओ या अनकंफर्टेबल हो जाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल वही तुम्हारा दोस्त जब तुमको धक्का देता है तब। अगर जब तुम्हें ऐसा लगे कि कोई तुम्हें बैड टच कर रहा है तो लाउडली नो बोलो और इमीडिएटली तुरंत कोई ट्रस्टेड एडल्ट के पास जाओ, जैसे कि तुम्हारे पेरेंट्स या फिर टीचर, और उनको उस पर्सन के बारे में बताओ जो तुम्हें बैड टच कर रहा है। ठीक है। तो हम लोगों को हैप्पी और हेल्दी लाइफ के लिए जो खाना है वो राइट खाना, राइट टाइम पर और राइट तरीके से खाना है। हम लोगों को फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी करनी चाहिए, जैसे प्लेइंग फुटबॉल, क्रिकेट या फिर एक्सरसाइज एक्सेट्रा। और
हम लोगों को प्रॉपर अमाउंट में रेस्ट लेना चाहिए ताकि हम लोग अगले दिन अच्छे से काम कर सकें या फिर खेल सकें। तो कुल मिलाकर के हम लोगों को अपनी बॉडी और माइंड का केयर करना है ताकि हम लोग हैप्पी और हेल्दी रहें। थैंक यू। ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन सेलेक्ट होगा तो मैं उस क्वेश्चन पर एक वीडियो बना दूँगा। ठीक है, थैंक यू।